इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। उत्तरी इजराइल के कई शहरों में ये हमले किए गए हैं। रॉकेट हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे उत्तरी इजराइल में इन हमलों को अंजाम दिया गया है। रॉकेट और मिसाइल के जरिए ये हमले अंजाम दिए गए और एक साथ इजराइल के कई शहरों पर हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। रॉकेट हमले में बताया जा रहा है कि इजराइल को नुकसान हुआ है। 20 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए। इजराइल के दी एंड यानी कि संपूर्ण खात्मे के लिए ईरान ने एक स्पेशल ऑपरेशन को प्लान किया है। खामनेई में बनी इस योजना को ऑपरेशन 7 कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान 7 फ्रंट से इजराइल पर हमला करेगा। हमला करने के लिए 7 अलग अलग ग्रुप्स को तैयार किया गया है। अमेरिका के भी 60 ठिकानों को इराक में निशाना बनाने की तैयारी है। प्लान ऐसा है कि इजराइल के लिए मुकाबला बेहद मुश्किल हो जाएगा। अली खामनेई के 7 इलाकों वाले चक्रव्यूह में इजराइल किसी भी मोर्चे पर मजबूत साबित हुआ तो बाकी के मोर्चे से बारूदी कहर बरपाया जाएगा। खामनेई के ऑपरेशन 7 की पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हमले का ऐसा प्लान कि हर इंतजाम हो जाएगा नाकाम। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की ऐसी योजना कि इजराइल की सेना के लिए हालात संभालना मुश्किल होगा। युद्ध के इतने फ्रंट कि इजराइल एक जगह मजबूत हुआ तो दूसरी जगह मात खाएगा। एक दो नहीं बल्कि ईरान इजराइल पर 7 दिशाओं से हमले की योजना में है। इजराइल के खात्मे के लिए खामनेई का ऑपरेशन 7 बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दुनिया के मानचित्र पर एक बेहद छोटा सा देश नजर आता है इजराइल। जरा सोचिए, इस छोटे से इलाके पर 7 दिशाओं से मिसाइल की वर्षा हुई तो क्या होगा। इस्माइल हानिया की मौत के कुछ घंटों बाद मस्जिद जमकरान पर लाल झंडा लगा दिया गया था, जो बदले का प्रतीक है। इसी तरह ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौत के वक्त भी झंडा लगाया गया था, लेकिन ईरान ने वक्त लिया और हमला अब तक नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि ईरान सिर्फ जोश से नहीं बल्कि होश से काम ले रहा है। खामनेई ने इजराइल पर हमले के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की है। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी को जो फाइल दी है उस पर ऑपरेशन 7 लिखा गया है, जिसके तहत इजराइल पर 7 जगहों से हमले होंगे। 7 ग्रुप को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईरान का ऑपरेशन ऐसा होगा कि चंद मिनटों में ही कई तरफ से इजराइल पर भारी प्रहार होगा। ऐसा इसलिए ताकि इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। इस वक्त इजराइल ने सबसे बड़ी तैयारी लेबनान बॉर्डर पर की हुई है, लेकिन ईरान का प्लान ऐसा है कि इजराइल पर चारों तरफ से हमले हों। अमेरिका से निपटने के लिए भी ऐसी ही तैयारी है। इजराइल के साथ साथ अरब में अमेरिका के 7 ठिकानों पर भी हमले किए जाने की प्लानिंग है। इसकी शुरुआत इराक में अमेरिकी बेस पर हमले से हुई है। अमेरिकी बेस पर हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली बेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल के मेरॉन बेस पर 4 ड्रोन से हमला किया गया।
इराक में अल असद बेस पर भी हमला किया गया। अल असद पर अमेरिका की सेना तैनात है। 3 धमाकों में 2 मौत के साथ 12 सैनिक जख्मी हो गए। लेबनान सीमा पर भी पूरी रात गोलाबारी होती रही। इजराइल के सफद इलाके में एक और बेस पर ड्रोन हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन धमाके में इजराइल के कई सैनिकों की मौत हुई है, कई सैनिक जख्मी भी हुए हैं। ये तमाम हमले ईरान की प्लानिंग का ट्रेलर है। युद्ध की शुरुआत इसी तरह से की जाएगी। प्रॉक्सी संगठन इराक में अमेरिकी बेस पर हमले शुरू करेंगे। तो वहीं फ्रंट पर हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठन रहेंगे। यानी बॉर्डर पर इजराइल प्रॉक्सी संगठनों से जूझ रहा होगा और इसी बीच ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के अहम ठिकानों पर कहर मचाएंगे।